क्या बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए एमसीए में एडमिशन लिया जा सकता है? क्या फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं सीयूईटी पीजी 2024 के लिए? क्या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप एमसीए कर सकते हैं? और कौन से हैं एमसीए इन एआई एंड एमएल के टॉप कॉलेजेस? तो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों में हमें एमसीए फंडास बाय सनस्टोन में आए हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिनका आंसर करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीए Q&A सीरीज, जिसमें हम देंगे आपके सभी सवालों के डायरेक्ट जवाब। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आज की सीरीज का पहला सवाल हमसे पूछा है अंश ने। तो अंश पूछते हैं कि क्या हम एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम्स के, वो भी टॉप कॉलेजेस में जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो अंश, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं जैसे कि BHU और JMI, इनमें सीट्स काफ़ी लिमिटेड अवेलेबल होती है एमसीए कोर्स के लिए और इन यूनिवर्सिटीज़ को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ता है। इसके बाद BHU जैसे कॉलेज में तो आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू CUET PG 2024, लेकिन अगर आप जाएंगे JMI यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पे आपको उनका अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। हालांकि ये यूनिवर्सिटी CUET PG में पार्टिसिपेट कर रही है बट एमसीए कोर्स का कोई भी वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको इनका अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देना हो। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप की है और जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम जिनका अपना होता है उन यूनिवर्सिटीज़ में आती है LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये कंडक्ट कराती है LPU नेस्ट। इसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसे बोलते हैं CUCET। VIT यानी कि वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो है VIT MEE। इसके अलावा सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनका अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और इन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के दो फायदे हैं, एक तो एमसीए में एडमिशन, इसके अलावा इन एग्जाम्स के थ्रू आप अवेल कर सकते हैं अच्छी खासी स्कॉलरशिप। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है शिवांगी ने और ये कहती हैं कि ये BCA के 6th सेमेस्टर में और क्या ये एलिजिबल हैं CUET PG 2024 के। तो शिवांगी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जी हाँ, आप एलिजिबल हैं CUET PG 2024 के लिए अगर आप अपने अंडर ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये कहता है CUET PG का कि आपके पास अंडर ग्रेजुएशन की एक डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं और आपने टेक्निकल कोर्स किया है जैसे कि BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो वहाँ पे आपको मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इधर आपकी अंडर ग्रेजुएशन में या फिर क्लास 12th में। और अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको ब्रिज कोर्सेज लेने होंगे यूनिवर्सिटी में आने से पहले। तो ये है स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया CUET PG 2024 का। लेकिन आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं आप उसका स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो सकता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ और इसमें हमारे यूजर पूछते हैं सर, मैंने 12th PCM से किया है और उसके बाद मैंने BA किया है, तो क्या मैं MCA कर सकता हूँ? प्लीज़ गाइड मी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी हाँ, आप BA करने के बाद BA MCA कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस जिसमें आते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और MET यूनिवर्सिटी जैसे नाम, आप इन यूनिवर्सिटीज से भी MCA कर सकते हैं BA करने के। बस आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, उनके अकॉर्डिंग देखना होगा कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपके पास अंडर ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए विद मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट। ये एक स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आमतौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। और दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ये है वो कंडीशन जिसके बेसिस पे आप एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। इस क्राइटेरिया को एक एक्सेप्शन के तौर पे देखा जाता है और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप किसी भी यूजी से या फिर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स से आने के बाद एमसीए ले सकते हैं अगर आपके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट है। लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद आपको ब्रिज कोर्सेज करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि आपके पास 12th में PCM थी और उसके बाद आपने BA किया, तो जी हाँ, आप BA करने के बाद भी MCA कर सकते हैं।
तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमसे पूछा है केशव जी ने। तो केशव जी पूछते हैं कि सर मैंने PCM हिंदी मीडियम से किया है क्लास 12th, क्या मैं MCA कर सकता हूँ? नॉन कंप्यूटर साइंस से हो, क्या MCA करना सही रहेगा और कवर करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो? तो केशव जी आप ज़रूर MCA कर सकते हैं स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 50% मार्क्स अंडर ग्रेजुएशन में और 12th में PCM एज अ सब्जेक्ट ये आपके पास है, तो जी हाँ आप MCA कर सकते हैं। बात रही है हिंदी मीडियम और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आने की, तो उसके लिए आपको करने पड़ेंगे ब्रिज कोर्सेज। अब ब्रिज कोर्सेज आपकी हेल्प करेंगे एक बेस तैयार करने में MCA करने के लिए। और इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे टॉप के कॉलेजेस हैं जो आपको ब्रिज कोर्सेज का ऑप्शन देते हैं, जिसमें आती हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हिंदी मीडियम से आने वाले स्टूडेंट के लिए MCA करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और MCA आपको प्रोवाइड करता है एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी और डायरेक्ट एंट्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड। अगला क्वेश्चन यानी कि 5वां क्वेश्चन हमसे पूछा है अभिषेक ने। तो अभिषेक पूछते हैं कि भैया हमें बताइए कि MCA के बाद हम किन किन चीज़ों में जॉब ले सकते हैं। तो अभिषेक मैं आपको बताना चाहूँगा कि MCA के बाद आपके पास काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। कुछ बेसिक से जॉब रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आते हैं UI UX डिज़ाइनर, जूनियर डेवलपर, प्रोग्रामर्स, जूनियर एनालिस्ट और IT स्पेशलिस्ट। लेकिन MCA में आपके पास होता है स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि AI एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से MCA करते हैं तो वहाँ पे आपके करियर ऑप्शन काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अगर आप AI ML से आते हैं तो आपको AI इंजीनियर या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर का ऑप्शन मिलता है, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर या फिर क्लाउड इंजीनियर। इसके अलावा आपको साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनने का भी ऑप्शन मिलता है और वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में MCA करने के बाद। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आज की वीडियो के लिए। तो इसमें हमारे यूजर पूछते हैं कि कौन सी है वो टॉप यूनिवर्सिटीज जो प्रोवाइड करती हैं AI और मशीन लर्निंग एज ए स्पेशलाइजेशन ऑफलाइन में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि MCA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एक काफ़ी बूमिंग फील्ड है और ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी और बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। बात करें उन कॉलेजेस की जो आपको MCA में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एज ए स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जैसे कि UPES यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून। इसके अलावा जैन यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी उन यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं जो आपको प्रोवाइड करती है MCA विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एज ए स्पेशलाइजेशन। आप इन यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं इनका सिलेबस और करिकुलम फॉर MCA इन AI एंड ML। तो ये थे वो सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर जो हमने आज की वीडियो के लिए पिक किए थे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका कमेंट पिक करके आपको आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।